नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल डार्क मेनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपना नाम और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट में लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे जुड़ना। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। सर्दी के मौसम में आधी रात को रियान की मोटरसाइकिल खाली रास्ते पर तेजी से दौड़ रही थी। रियान जतनपुर से अपने घर लौट रहा था, जहां उसकी बहन रहती थी। एक शादी में पार्टिसिपेट करने के लिए वह जतनपुर गया था, लेकिन सब कुछ खत्म करके वापस आते आते बहुत रात हो गई थी। रास्ता सुनसान था। चारों ओर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। बहुत दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। रियान बयान मेहर अली नाम की जगह पर पहुंच चुका था। यहां रास्ते के पास एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था, सैकड़ों साल पुराना। रियान कब्रिस्तान के पास से गुजर ही रहा था कि उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वह कब्रिस्तान के गेट के सामने खड़ा था, काले रंग का कुर्ता पहने हुए। उसके हाथ में सफेद कपड़े में लिपटा हुआ कुछ था। आदमी ने हाथ उठाकर इशारा किया रियान को बाइक रोकने के लिए। रियान का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये कौन है? इतनी रात को यहां क्या कर रहा है? उसने धीरे धीरे बाइक रोकी। जैसे ही वह आदमी के करीब पहुंचा, अचानक एक भयंकर सड़ी गली बदबू उसके नाक से टकराई। ये बदबू, उफ, इतनी भयानक गंध। क्या बात है? मुझे क्यों रोका? क्या चाहिए? बोलो, आप तो खड़गपुर के बड़े रास्ते से होकर जाने वाले हैं। मुझे आपके साथ खड़गपुर के बड़े रास्ते के मोड़ तक ले चलिए। आप इतनी रात को यहां पर क्या कर रहे हैं? वो आदमी चुपचाप अपने हाथ में पकड़ी सफेद कपड़े में लिपटी हुई पोटली को दिखाकर बोला, इस बच्चे को दफनाने के लिए लाया था, लेकिन दरवाजा बंद हो गया है। क्या? रियान का दिमाग सुन्न हो गया। वो जिस चीज को एक छोटी पोटली समझ रहा था, असल में वह एक छोटे बच्चे की लाश थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप अकेले इतनी रात को इस बच्चे की लाश को दफनाने आए हैं? ये सब आप क्या बोल रहे हैं? हमारे घर में और कोई नहीं है। मेरी बहन की ये 2 साल की बच्ची आज मर गई। मरे हुए बच्चे को घर में नहीं छोड़ सकते ना, इसीलिए मैं ही लेकर आ गया। रियान के रोंगटे खड़े हो गए। क्या सच में ये आदमी सही बोल रहा था, या फिर कुछ और ही खेल चल रहा था इस रात के सन्नाटे में? इतनी रात को अकेला आदमी कब्रिस्तान में, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे माफ कर दो, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। ये आधी रात है और तू एक बच्चे की लाश को लेकर खड़े हुए आदमी को ऐसे ही छोड़कर जा रहा है। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुझे बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना होगा। रियान कुछ नहीं बोला, बस तेजी से बाइक स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। लेकिन उसके दिमाग में वही आखिरी शब्द घूम रहे थे, तुझे बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना, वरना 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 वरना। नहीं नहीं, हो सकता है वो आदमी सच में बड़ी मुसीबत में हो। मुझे उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। नहीं, मैं गलत कर रहा हूं। मुझे उसे अपने साथ ले जाना चाहिए था। रियान का दिल बेचैन हो गया। उसने अचानक बाइक रोकी।
रियान ने बाइक घुमाई और फिर से कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, क्या? बहुत दूर से उसने देखा वो आदमी उस बच्ची की लाश को चबा चबा कर खा रहा था। रियान के शरीर में बिजली दौड़ गई। अचानक वो आदमी रियान की तरफ देखने लगा। रक्त से सना चेहरा, लाल चमकती आंखें। ये क्या है? मैं क्या देख रहा हूं? क्या मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूं? ना ना, मुझे यहां से अभी निकलना पड़ेगा। रियान ने बाइक घुमाई और पूरी रफ्तार से भागने लगा। तभी कहां भागेगा मुझसे? आदमी ने अचानक उस बच्चे का एक कटा हुआ हाथ रियान की तरफ फेंक दिया। हाथ हवा में उड़ते हुए रियान की ओर आने लगा। रियान पूरी ताकत से बाइक भगाता रहा। कब्रिस्तान पीछे छूट चुका था, लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। नहीं, ये मैंने अभी क्या देखा? अचानक बाइक ने घर्रर की एक अजीब सी आवाज की और बंद हो गई। अब इस घटिया बाइक को क्या हुआ? इस वक्त ही बंद होना था इसे। अब क्या करे? रास्ते के किनारे बाइक को खड़ा कर दे। रियान ने झट से चाबी घुमाई। घर्र घर्र घर्र। ये क्या? स्टार्ट ही नहीं हो रहा। या फिर दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करे। उसने टंकी पर हाथ रखा। पेट्रोल तो ठीक है, कोई और प्रॉब्लम भी नहीं दिख रही। रियान का दिल तेजी से धड़कने लगा। हाँ, कुछ देर के बाद फाइनली स्टार्ट हुआ। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी जैसे ही गियर ऑन करके आगे बढ़ने लगा, बाइक फिर से बंद हो गई। नहीं। रियान गुस्से और डर के मिले जुले भाव में बाइक से उतरा। आखिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अब लग रहा है आज अगर घर पर रहता तो बेहतर होता। रियान के चेहरे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। ये बाइक अब स्टार्ट नहीं होने वाली। अब देखता हूं कोई लिफ्ट मिलती है क्या। उसने लंबी सांस ली। अब देखता हूं कोई लिफ्ट मिलती है क्या। रियान ने बाइक को किनारे खड़ा किया और रास्ते के बीच में खड़ा हो गया। उसने दोनों तरफ देखा, मगर कोई लिफ्ट नहीं मिला। चारों तरफ सन्नाटा, हर दिशा में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। घर में एक कॉल करके बता देता हूं। हेलो। क्या अब ये भी कैसे बंद हो गया? उसने स्क्रीन को देखा। बैटरी खत्म। लगता है चार्ज खत्म हो गया। मेरा किस्मत ही खराब चल रहा है। पहले वो आदमी, फिर ये बाइक और अब ये फोन भी। रियान का सिर चकराने लगा। रियान ने घबराकर चारों तरफ देखा। कुछ भी अजीब सा लग रहा था। तभी दूर से रोशनी। फाइनली कुछ भी करके इस गाड़ी को रोकना होगा। रियान ने देखा 2 हेडलाइट्स। कोई गाड़ी इस तरफ आ रही थी। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर इशारा किया। गाड़ी धीरे धीरे उसके करीब आई और स्क्रीच। गाड़ी ठीक रियान के सामने रुक गई। वो एक लॉरी थी। अंदर ड्राइवर के साथ 2 और लोग बैठे थे। ड्राइवर ने खिड़की से झांक कर पूछा, क्या प्रॉब्लम है? गाड़ी क्यों रोकी? भाई, आप लोग कहां तक जा रहे हैं? मेरा बाइक खराब हो गया है। अगर मुझे थोड़ा लिफ्ट दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। कहां तक जाना है?
हम लोग खड़गपुर पेट्रोल पंप से होकर जा रहे हैं। अगर मुझे वहां के सामने उतार देंगे तो चलेगा। ऊपर आ जाओ। पहले इसकी बाइक को ट्रक के पीछे उठाकर रख दे और खुद भी पीछे बैठ जा। रियान को कुछ अजीब लगा, मगर कोई और चारा नहीं था। उसने बाइक पीछे रखा और फिर ड्राइवर के पास जाकर बैठ गया। ट्रक फिर से धड़धड़ाते हुए चल पड़ा। धीरे धीरे रियान को थोड़ी राहत महसूस हुई। इन लोगों के साथ रहकर वो उस भयानक घटना को थोड़ी देर के लिए भूलने लगा। चलो, सब ठीक है। यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे खुद भी नहीं पता चला। लेकिन गडरट अचानक ट्रक जोर से झटका खाकर रुक गया। रियान की नींद झटके से खुल गई। क्या हुआ? ये कहां आ गए? ये तो खड़गपुर का पेट्रोल पंप नहीं लग रहा। यहां पर क्यों गाड़ी रोकी? ट्रक के पीछे एक लाश है, उसे इस कब्रिस्तान में दफन करना होगा। लाश? कब्रिस्तान? इसका मतलब क्या है? आपके ट्रक में लाश कहां से आई? सबको एक दिन लाश बनकर कब्रिस्तान में जाना ही होता है ना। इस ट्रक में हम बहुत दूर से एक लाश लेकर आए हैं। इसे कब्रिस्तान में दफनाना होगा। दफनाने के बाद मैं तुम्हें खड़गपुर पेट्रोल पंप के उधर छोड़ दूंगा। ड्राइवर की आवाज ठंडी और बेरहम थी। चलो, अभी सब लोग मिलकर लाश को दफन करते हैं। रियान का गला सूख गया। रियान की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो सब लोग मिलकर लाश को उतार रहे थे। एक आदमी टॉर्च लिए खड़ा था। रियान के दिमाग में खतरनाक ख्याल आने लगे। ये लोग कौन हैं? मैं कहां फंस गया? क्या इतने सारे लोग? ये सब कब से यहां थे? लाश को कंधे पर रखकर सब लोग चलने लगे। ये तो एक लाश ले जाने वाली गाड़ी है। ये लोग पहले से ट्रक में थे और मुझे पता भी नहीं चला। ये कौन सा कब्रिस्तान है? ये वो पुराना खतरनाक कब्रिस्तान नहीं लग रहा। पर क्या सच में? असल में ये वही कब्रिस्तान था, लेकिन इस बार वे सब पीछे के हिस्से में थे, जहां रियान पहले कभी नहीं गया था। ड्राइवर अचानक रियान के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। ऐसे ही खड़े क्यों हो? चलो, लाश को दफना देते हैं। एक मरे हुए इंसान को दफन करना सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, ठीक है, चलो। धीरे धीरे रियान भी बाकी लोगों के साथ कब्रिस्तान के अंदर चला गया। उन्होंने एक नया खोदा हुआ कब्र देखा। लाश को कब्र के पास रखा गया। फिर दो आदमी कब्र के अंदर उतर गए। बहुत संभाल कर रखो। लाश को आहिस्ता से कफन में लपेटकर अंदर रखा गया। रियान ने झुककर लाश को देखा। ये चेहरा कहीं देखा है मैंने इसे। कहां कहां? रियान का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या ये मेरा ही चेहरा है? ये लाश मेरी है? रियान का शरीर सर्द पड़ गया। रियान की आंखों में खौफ भर आया। उसने घबराकर सब लोगों की ओर देखा, लेकिन सब लोग बिना पलक झपकाए उसकी ही तरफ देख रहे थे। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में कुछ बहुत डरावना होने वाला था।
रियान का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने वो लाश धीरे धीरे गायब हो रही थी। ये क्या हो रहा है? डर के मारे उसने फिर से उन लोगों की तरफ देखा, लेकिन सब लोग एक ही दिशा में बिना हिले खड़े थे, ड्राइवर, हेल्पर और बाकी सब। फिर अचानक सभी जोर जोर से हंसने लगे। रियान के कानों में भयानक गूंज पड़ने लगी। रियान ने पूरा जोर लगाया और दौड़ने लगा। ये हंसी इतनी डरावनी क्यों लग रही है? नहीं। लेकिन कुछ था वहां। रियान का पैर किसी चीज से टकराया और वो जोर से एक गड्ढे में गिर पड़ा। हाँ, ये मैं कहां गिर गया? उसका पूरा शरीर दर्द से कराह उठा, लेकिन उसमें अब उठने की ताकत भी नहीं बची थी। तभी उसके चारों तरफ वो लोग खड़े हो गए। नहीं, रियान को अचानक एहसास हुआ। ये गड्ढा नहीं, ये कब्र है। हाँ, ये वही कब्र है। मैं दौड़ते दौड़ते इसी कब्र में गिर गया हूं। नहीं, बचाओ 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 बचाओ।